सोमवार शाम का समय, दिल्ली का लाल किला, चांदी चौक का इलाका। भीड़ भाड़ अपनी सामान्य रफ्तार पर थी, लेकिन इस बार शांति की निगरानी कर रही इन आंखों ने एक ऐसी घटना को कैद किया जो रोंगटे खड़े कर देगी। एक आतंकी साजिश जिसका पूरा सच आज इन सीसीटीवी मॉनिटर्स के आईने से सामने आएगा। यह है रेड फोर्ट चौक के पास लगे सीसीटीवी का कंट्रोल रूम। हर पल हर हरकत इन चार दीवारों में कैद हो रही थी, और तभी एक खौफनाक पल जिसे इस डिजिटल आंख ने हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लिया। आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण पलों को जो इस भयानक घटना से ठीक पहले मल्टी विंडो सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं। ये भीड़ भाड़ वाला इलाका, यहाँ लोगों की सामान्य आवाजाही, कोई नहीं जानता था कि उनके बीच एक टाइम बम की तरह खड़ी है संदिग्ध आतंकी उमर उन नबी की कार। जांच एजेंसियों के अनुसार संदिग्ध आतंकी उमर की कार पहले ही इस जगह पर पार्क कर दी गई थी। ये वो कार थी जिसने न केवल विस्फोटक को दिल्ली तक पहुंचाया, बल्कि इस साजिश को अंजाम देने का माध्यम भी बनी। हर मिनट बीत रहा था और खतरा करीब आ रहा था, और ये है वो निर्णायक क्षण। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, घड़ी में समय हो रहा है लगभग 6:50। बूम, एक जोरदार धमाका। आप साफ देख सकते हैं ये लाल गुब्बारा दरअसल ये आग का गोला था जो कुछ ही सेकंड में पूरे फ्रेम को अपनी चपेट में ले लेता है। ये वो धमाका था जो लाल किले की दीवारों तक गूंजा। इस सीसीटीवी कैमरे ने सिर्फ एक धमाके को नहीं, बल्कि एक आतंकी घटना के लाइव सबूत को कैद किया है। एक पल पहले तक जो सड़क सामान्य थी, वो अब आतंक और अराजकता का मैदान बन चुकी थी। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मौजूद हर आंख इस भयानक मंजर को देखकर स्तब्ध थी। ये सीसीटीवी फुटेज सिर्फ एक विजुअल रिकॉर्ड नहीं है, ये जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा और सबसे पुख्ता सबूत है। इसमें ब्लास्ट का ठीक वही टाइम कैद हुआ है जो जांच में सामने आया है। इस फुटेज ने आतंकी साजिश को बेनकाब करने में अहम भूमिका निभाई है, और इसी से ये साबित हुआ है कि संदिग्ध आतंकी उमर उन नबी की कार इस घटना का केंद्र थी। ये डिजिटल साक्ष्य इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने में जांच एजेंसियों की मदद कर रहा है। आतंकी साजिशें अंधेरे में रची जाती हैं, लेकिन डिजिटल युग में सच को छुपाना नामुमकिन है। ये सीसीटीवी कैमरे देश की सुरक्षा की अनाम आंखें हैं, जिन्होंने न केवल घटना को कैद किया, बल्कि न्याय दिलाने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। इस फुटेज के आधार पर अब साजिश से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ा जाएगा। दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण धमाके ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है, लेकिन इस साजिश के मुख्य आरोपी फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले डॉक्टर उमर उन नबी की कहानी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पुलवामा निवासी नबी ने ही विस्फोटकों को दिल्ली तक पहुंचाने और इस आतंकी वारदात को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें 10 से ज्यादा जानें गईं। वहीं परिवार इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर नबी की भाभी मुजम्मिल ने भारी मन से बताया कि उनके पति और सास सहित कई परिजनों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि ये सब अविश्वसनीय है, क्योंकि उमर बेहद शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव के थे, जो हमेशा अपनी पढ़ाई और नौकरी पर ध्यान देते थे। परिवार ने बड़ी मुश्किलों से उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था, और हाल ही में उसकी सगाई भी हुई थी। हम जानना चाहेंगे कि आज आपके घर पे पुलिस आई थी, आपके किन किन लोगों को यहाँ से पुलिस ने उठाया है? मेरे शौहर को, मेरे देवर को और मेरी सास को। क्या बोल के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या बोला और क्यों ले गए उनको? नहीं, वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। आज उमर का जो है नाम आ रहा है, जो दिल्ली में रेड फोर्ट के बाहर अटैक हुआ है, कहा यह जा रहा है कि शायद वो उसमें मुलविस है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था, मुझे हैरत हो रही है। मुझे हैरत हो रही कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो कब निकले थे कश्मीर से? कहाँ पर नौकरी कर रहे थे आजकल? वो तो फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है। उससे पहले वो जिम से अनंतनाग में था। और आपके साथ हर हफ्ते राब्ता करते थे? हर बार करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगा था, उस वजह से वो ज्यादा बातें। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की, उसे बहुत लत।
जीएमसी अनंतनाग से ही डॉक्टर अदील राठौर को भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनका नाम भी आया है। क्या उनके साथ कोई दोस्ती, उनके साथ कोई राबता था इनका? वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। वो जब आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं जानती भी नहीं, मैं उसको नहीं जानती अदील को। मैंने नाम सुना है आप लोगों से बस। डॉक्टर साहब पर इल्जाम आ रहा है कि इसने किया है, जो हमला हुआ इसने किया। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस यही, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। डॉक्टर साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई है अभी? एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। तो कितना टाइम हुआ उसको जब घर आया नहीं? वो कितना टाइम? पिछले 2 महीने से वो घर नहीं आया। 2 महीने पहले आया था, अब नहीं आया। प्रियम जी आ रही है। तो आपको लगता है कि वो इस आइडियोलॉजी का हिस्सा हो सकते थे, या कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कभी आपको? ऐसे तो कोई बात ही नहीं, वो तो शांत स्वभाव का इंसान था, शांत रहता था, बातें ज्यादा नहीं करता था, ज्यादा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, दोस्त नहीं थे, खाली पढ़ाई करता था। ये मुझे पता है, जितना मुझे पता है मैं उतना ही कह सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। बट पिछले 1 हफ्ते में आपने कहा 1 हफ्ता पहले बात हुई थी, उससे पहले कोई बातचीत? 1 हफ्ता नहीं, 3 दिन पहले हमसे 3 दिन पहले आपकी बात हुई थी। क्या बात हुई थी? बस इतना ही कहा था कैसे हो मामा। जी बिल्कुल, मैं